आज मैंने लाहौर में मौजूद एक ऐसी अजीम हस्ती की मज़ार पर हाजिरी दी कि जिसने पूरी उम्मत को फिर उठाकर खड़ा कर दिया। साथ ही मुझे किस अजीम गाजी अलैहिर्रहमा के साहिबजादे से मुलाकात का शर्फ हासिल हुआ और काशिफ भाई के बर्गर बोतल पर हमें क्या क्या खाना नसीब हुआ, ये सब देखिए आगे इस व्लॉग में। अस्सलाम वालेकुम। आज मुझे शहजादा मलिक अली मुमताज से मुलाकात का शर्फ हासिल हुआ और आपसे एक मौजू पर गुफ्तगू हुई। और आप किस अजीम हस्ती की औलाद हैं, ये तो आप कमेंट्स करके बताएंगे। आपसे मुलाकात के बाद इस्माइल सैफी और मैं बाबा जी अलैहिर्रहमा की मज़ार पर हाजिरी देने के लिए रवाना हो गए। बस 5 मिनट की राइड के बाद हम मस्जिद रहमतुल्लिल आलमीन पर पहुंच गए, जहां बाइक खड़ी करने के बाद हमने अपने शूज इन भाई को जमा करवाए। और अच्छी बात ये कि शूज रखवाने के कोई चार्जेस नहीं। इसके बाद हम मस्जिद रहमतुल्लिल आलमीन में दाखिल हुए और ये है खूबसूरत सी मस्जिद रहमतुल्लिल आलमीन और सामने ही मज़ार अक़दस बाबा जी अलैहिर्रहमा मौजूद है। और आप में से कौन कौन डेली बाबा जी अलैहिर्रहमा का बयान सुनता है? माशाल्लाह से चाहने वाले बाबा जी अलैहिर्रहमा की मज़ार पर आपसे फेस पाने के लिए मौजूद थे और आपने पूरी उम्मत और बिलखसूस नौजवानों पर वो एहसान किया है जो ता क़यामत तक नहीं भुलाया जा सकता। कुछ देर फेस पाने और आपके वसीले से अल्लाह से दुआ मांगने के बाद हम मज़ार शरीफ से बाहर आ गए, जहां अपने शूज वापस लेने के बाद हम दोबारा से बाइक पर बैठे और समनाबाद 62A अफगानी रोड पर मौजूद हमारे प्यारे काशिफ भाई के बर्गर बोतल की जानिब रवाना हो गए। और बस पहुंच गए बर्गर बोतल पर, जहां हम दाखिल हुए तो एक खूबसूरत सा सिटिंग एरिया मौजूद था। खैर काशिफ भाई ने हमें वेलकम किया और बैठने को कहा। इसके बाद काशिफ भाई ने कहा कि क्या पसंद करेंगे आप? मैंने कहा कि जो आप पसंद करेंगे वही हम करेंगे। जिसके बाद काशिफ भाई ने इन भाई को ऑर्डर दे दिया। कुछ देर बातें वगैरह करने के बाद गरम गरम और मजेदार सा ऑर्डर तैयार होकर आ गया। इतने में जनाब गाजी फुरकान साहब और जनाब यासीन साहब भी तशरीफ ले आए। इसके बाद मैंने सबसे पहले ग्रिल्ड सैंडविच खाना शुरू किया, जो कि फुल लोडेड था और इसे देखकर ही आप इसके टेस्ट का अंदाजा लगा सकते हैं। खाना तो दूर की बात है। और ये हैं इनके बैक्ड विंग्स, जो कि उफ आउट क्लास बने हुए थे। दिल कर रहा था कि बस इसे ही खाए जाऊं, पर मैंने दावत का थोड़ा सा लिहाज रख कर खाया, मगर सामने बैठे सैफी ने जरा भी लिहाज न रखा। वैसे होना भी ऐसे ही चाहिए कि अगर आप किसी की दावत पर जाएं और वहां जाकर खूब खाएं तो मेजबान खुश होता है, क्योंकि उसने ये सब आपके लिए ही इंतजाम किया होता है। साथ ही अब काशिफ भाई ने B2 स्पेशल पिज्जा, B2 फ्लैट बर्गर और B2 लावा बर्गर भी मंगवा लिया। B2 लावा वाकई में ही लावा लग रहा था और सच में ये टेस्ट में भी लावा था। दुआ के अल्लाह पाक काशिफ भाई की ये मोहब्बत हमेशा सलामत रखे। और अब आप सब ने कहना है कि कौन चाहेगा कि ऐसी मोहब्बत सलामत ना रहे, कि जिसमें इतना सब कुछ और मजेदार सा खाने को मिले। और यही मोहब्बत अब काशिफ भाई ने आपके लिए भी दिखा दी है, क्योंकि आप में से कोई भी अगर मेरा व्लॉग देखकर बर्गर बोतल पर कुछ खाने आएगा तो उनको 10% डिस्काउंट मिलेगा। साथ ही आप घर बैठे बैठे इनके दिए गए नंबर पर राब्ता करके अपने घर पर भी ऑर्डर मंगवा सकते हैं। खैर इसके बाद हम वापस जाने के लिए बर्गर बोतल से बाहर आ गए और काशिफ भाई से अल्लाह हाफिज करने के बाद हम वापस रवाना हो गए। ओके, मिलते हैं किसी नेक्स्ट व्लॉग में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।